अब डार्क वेब पूरी एक दुनिया है। अगर स्पाई वर्ल्ड की बात करें, एक जासूस डार्क वेब को किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अगर हम स्पेसिफिक बात करें सीआईए या मोसाद की, उनके जो जासूस हैं वो डार्क वेब को कैसे इस्तेमाल करते हैं, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में अगर ये भी बात करें, जो अंडरवर्ल्ड माफिया है वो डार्क वेब पे क्या कुछ करता है। और दूसरी तरफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिहादी ग्रुप हैं, वो डार्क वेब पे क्या काम करते हैं, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले तो मैं बात करता हूँ हमारे काम की। तो जो कुछ इनकोडेड मैसेज या डिकोडेड मैसेज होते हैं, वो डार्क वेब के एक उसको भी वॉल्ट ही कहते हैं। दिस नॉट वॉल्ट 7, दिस इज वॉल्ट 3। तो एक वॉल्ट 3 क्रिएट कर दिया जाता है। उसके दो तरीके मैं बताता हूँ आपको, एक आसान तरीका, एक मुश्किल तरीका। वॉल्ट 3 क्रिएट करते हैं, वो डार्क वेब पे ही होता है। तो जो आपके डाटा, जो 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 भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, वो थ्रू डार्क वेब होती है। कोडेड मैसेज को वो एज इज वॉल्ट 3 में डाल देते हैं, क्योंकि डार्क वेब का एक्सेस, एज यू नो, इज नॉट अ सिंपल थिंग टू डू, एंड इट्स नॉट वेरी सिंपल थिंग टू हैक इनटू डार्क वेब। आई मीन यू कैन हैक इनटू अ जीई की वेबसाइट पे या स्प्रिंट की वेबसाइट पे, लेकिन डार्क वेब पे जाके देन यू हैव टू एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दैट वॉल्ट, इवन अगर आप वो कौन, उसके बाद एन्क्रिप्शन होती है। तो वी डू नॉर्मली, हम लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं। एंड ऑन एनफोर्समेंट साइड जो होती है, जो जो एनफोर्समेंट साइड मतलब ये कि जो इन्वेस्टिगेशन वाली साइड होती है, वो बेसिकली मॉनिटर करती है डार्क वेब को जाके, और वो जो वहाँ पे वेबसाइट्स हैं, एंड इट्स नॉट अ सिंपल थिंग टू डू टू गेट द डाटा, बट देयर इज वेज टू डू इट, बट इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू डू वर्सेस अ नॉर्मल वेबसाइट वर्सेस डार्क वेब। तो हम लोग तो उसको बेसिकली वो कोडेड मैसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ कोर्स, एक तो वो क्राइम करने के लिए, जैसे अगर वो स्मगलिंग रिंग है तो वो अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर बेचता है, या ड्रग वाले हैं वो अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर बेचते हैं। जो लड़कियां जो बेचते हैं, बाकायदा बिडिंग ऑक्शन होते हैं, जो पेडोफाइल हैं, वो चाइल्ड पोर्न वहाँ पे होती हैं। दैट ऑल इज अवेलेबल ऑन डार्क वेब फॉर अ रीजन, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड टू पेनिट्रेट दैट, और नॉर्मली वो नो पब्लिक आई में नहीं आता। यू हैव टू हैव एग्जैक्ट एड्रेस टू गेट इनटू एग्जैक्ट थिंग। यानी आप गूगल सर्च करेंगे तो वो आपको नॉर्मली, या चैट जीपीटी जाएंगे तो वो आपको एग्जैक्ट, या तो वो चैट जीपीटी या गूगल तो आपको बता देगा कि अगर आप बोलते हैं कि शाही किला रेस्टोरेंट, तो वो शाही किला रेस्टोरेंट विल गिव यू दैट थिंग। तो बेसिकली अगर जो आपका जो सर्च इंजन है वो डार्क वेब को सर्च नहीं करता, यू हैव टू नो योर वे अराउंड डार्क वेब। इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आ गई। तो जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि वो दे डोंट वांट टू बी इन लॉ एनफोर्समेंट आए, और फिर वो जो शक्कर को शक्कर मिल जाती है। बाज़ दफ़ा वो रेफरेंस से आता है, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी भी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वेबसाइट डार्क वेब पे, जो जो पब्लिक वेब से मतलब पब्लिक, वो जो डार्क वेब पे जाते हैं, दे कैन लुक थिंग्स अप, दे कैन फाइंड सर्टन थिंग। कुछ होती हैं जो पब्लिक आई में नहीं होती, उसको आप सर्च डोमेन नहीं कर सकते। वो सिर्फ P2P होती हैं, पीयर टू पीयर होती हैं। मतलब ये कि वो आपको एग्जैक्ट पार्टी जो है वो उस एग्जैक्ट चीज़ का वो एग्जैक्ट एड्रेस देती है। जब वो डालते हैं आप जाके, तो देन इट हैपन एंड वेयर, अली भाई, ये होता है। दो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। एक तो पेडोफाइल, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं जो कमर्शियल है। कमर्शियल का मतलब ये कि वो एक बनी हुई है और वीडियो बिक रही है। अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, ए स्पेसिफिक डिमांड, दैट कुड बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में ये रिंग चलता रहा है कुछ अर्स, मेरे ख्याल 1-2 महीने पहले भी एक पकड़ा गया है। दोज वर द गाइस जो कि जर्मनी बेस्ड था या जर्मन बेस्ड था, जिसका बहुत सारी, ये पाकिस्तान से, पंजाब के इलाके से, आई डोंट रिमेंबर द सिटी, आई डोंट नो इफ कसूर, कसूर तो पहले वाला था, आई थिंक सेकंड जो चीज़ हुई थी समथिंग भावलपुर था, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली ना। ये 3 महीने पहले या 4 महीने पहले, आई थिंक रहीम खान। रहीम या खान, एब्सोल्युटली। तो वो रहीम या खान में जो हुआ था, वो दिस वाज पीरियड, क्योंकि वो स्पेसिफिक वीडियोस बनवा रहे थे, एक स्पेसिफिक एक्शन उनको चाहिए था। व्हाट इज दैट, मैं वजाहत कर देता हूँ। दिल नहीं चाहता मेरा ये करने को, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो जो पेडोफाइल होते हैं, इनकी भी कैटेगरीज ऑफ सिकनेस होती हैं। ये कुछ चीज़ें जो होती हैं, वो नॉर्मल पोर्न देख लेते हैं, कुछ लोग बच्चों को बगैर कपड़ों के देख के जो गेट ऑफ होते हैं, सिक बैस्टर्ड। और कुछ होते हैं जो एक स्पेसिफिक एक्ट देखना चाहते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ देखना चाहते हैं, सेम थिंग। जैसे जो लोग पोर्न देखते हैं, वो हर एक का एक ये ना, सिगरेट का एक, किसी को गोल्ड लीफ पीनी है, किसी को मालब्रो पीनी है, किसी को K2 पीनी है, बगला मार का, कैंची मार का पीनी है। सो इसमें भी एक पीपल वॉच सर्टन काइंड ऑफ पोर्न। एवरी पोर्न एडिक्ट जो होता है वो एक सर्टन काइंड ऑफ पोर्न का एडिक्ट होता है। उसमें भी आप देखेंगे, अगर आप किसी पोर्न साइट पे जाते हैं, उसमें कैटेगरीज लिखी होती हैं। बाय देयर इज कैटेगरी, एवरीबॉडी डोंट गो टू एवरी कैटेगरीज, पीपल गो टू देयर प्रिफर्ड कैटेगरीज। इसमें भी सेम चीज होती है कि वो जो कैटेगरीज जो होती हैं, वो
जिस अगर को बहुत स्पेसिफिक चीज चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, देन दे कॉन्टेक्ट दीज गाइज और फिर उसको कस्टम, या इसको कस्टम टेलर्ड पोर्न कहते हैं, वो सेल होती है। इट्स कॉस्टली होती है वो। जब ये वजह है कि आप ये वाकयात पाकिस्तान में या और गरीब मुल्कों में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि वहाँ पे ये प्रमोट होती हैं, तो वो जो क्रिमिनल एलिमेंट है या वो जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर उसको वो डार्क वेब पे करके फिर वो आपसे पेमेंट रिसीव करके, वो क्रिप्टो में पेमेंट होती है नॉर्मली उसकी, एंड देन दे गिव यू स्पेसिफिक लिंक ऑफ स्पेसिफिक वॉल और आप जाके यू कैन एक्सेस दैट थिंग देयर। ये पहले टोरेंट पे होता था, लेकिन टोरेंट पे अब सख्ती होना शुरू हो गई। पहले टोरेंट इतना मॉनिटर नहीं होता था, अब टोरेंट्स बहुत मॉनिटर होते हैं, तो लिहाजा टोरेंट्स पे अब वो काम बंद हो गया है या कम हो गया। बंद तो नहीं हुआ, स्टिल देयर, लेकिन वो बहुत लो लेवल होता है। जो जो हाई लेवल जो ये चोर हैं, दे डू इट इन थिंग। सेकंड थिंग, जो आप डाटा बाय करते हैं अली भाई, ऑल्सो जो आप डाटा जो बाय करते हैं, क्रेडिट कार्ड डाटा या किसी का सोशल सिक्योरिटी या ऐसी चीज़ें जो आप बाय करते हैं, वो सेल एंड परचेज एग्रीमेंट वो होता है, दैट्स ऑल्सो डार्क वेब। वो भी सारे जो हैं वो डार्क वेब पे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन बंडल बेचते हैं, या फिजिकल होता है या कोई चीज़ होती है। ऑल्सो सो यू नो अली भाई, मेरा एक जानने वाला था और उसने एक दफ़ा एक पासपोर्ट बनवाना था, उसको लॉ इन्फोर्समेंट वाला था। तो मुझे थाईलैंड में मिला, मुझे बोलता है पासपोर्ट मैं बनवा रहा हूँ। मैंने कहा यार मुझे तो यहाँ पे एक पता है। तो जिस बंदे से, जिस एजेंट से उसने पासपोर्ट लिया, उसने गैस वहाँ से कहाँ से खरीदा, उसने डार्क वेब से खरीदा। देयर इज़ अ शॉप ऑन डार्क वेब हु सेल पासपोर्ट्स, यानी आपको वो बना भी देते हैं, एंड द लेवल ऑफ क्वालिटी इज अनरियल। वो जब आया तो ही ट्रेवल ऑन दैट थिंग, उस पासपोर्ट पर उसने ट्रेवल किया हुआ। आई डोंट नो हाउ, बट इट्स स्ट्रेंजर। वो बहुत एडवांस मुल्क का पासपोर्ट था। फेक करेंसी अगर आपको चाहिए, उसको काउंटरफिट करेंसी कहते हैं। इट्स अवेलेबल ऑन डार्क वेब, दैट्स वेयर यू बाय अमेरिकन डॉलर्स, पाउंड स्टर्लिंग, you name it, they have it available over there, and a very good level of even Indian currency is available, Pakistan rupees are available over there, and the level of जो वो है, वो एक होता है ना कि कमर्शियल लेवल है, आपने प्रिंटर से या किसी से प्रिंट करवा लिया, बट दिस इज समथिंग विद अ हाई ग्रेड स्टफ, इवन कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जिस पे आपके कोड्स आ जाते हैं, दे बूस्ट द वैल्यू ऑफ इट, वो भी डार्क वेब पे अवेलेबल होता है। सो दैट्स हाउ there's a one way of criminal using it, and then there's a law enforcement use of it। ये दोनों यूज अवेलेबल हैं, and it's very hard to penetrate it। जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है जिसको वो यूज़ कर रहा है, जिस पर उसका सारा डाटा है, उसे किस तरह से हैक किया जाता है? कौन कौन सी डिवाइसेस या गैजेट्स के ज़रिए उसे बग किया जाता है? अगर आपका राउटर मेरे पास है, जो कि प्रिफर्ड मेथड है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, पुलिस का, एनएसए का, उनका कंसंट्रेशन इसलिए ये होता है अली भाई कि वो आपके राउटर को पिक करते हैं। अब राउटर से आपका ट्रैफिक चल रहा होता है, राउटर आपका कनेक्ट होता है। अब आपने जब वाईफाई या ब्लूटूथ, दोनों चीजें, अब डोंट डोंट थिंक कि ब्लूटूथ नहीं होता। अगर आपके पास दो कनेक्शन ना, एक आपके पास वाईफाई है, एक आपके पास ब्लूटूथ है। जब आपने वो कनेक्ट कर दिया अपने राउटर के साथ, राउटर आपका कॉम्प्रोमाइज है, तो ऑटोमेटिकली आई एम इन योर डिवाइस। फिर वो मुझे दे देता है गेटवे, जिसको कहते हैं पैकेज। अब वो मुझे ओपन गेटवे दे देगा आपकी डिवाइस का। जब मैं आपकी डिवाइस में गया उसके थ्रू, बाकी वो पैकेट्स ओपन नहीं होते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ विंडो, यानी इसको जो जो हैकर के लिए, या तो वो आपको पिंग कर रहा है या वो आपको कोई चीज ढूंढ रहा है, तो उसका उसका विंडोज मैक में बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप मेरे साथ मेरे राउटर पे कनेक्ट है, नाउ गॉट ओपन गेटवे टू यू, उसके बाद आई कैन गेट इन टू यू, बट नॉट एवरीथिंग। बट इन विंडोज, आई मैं आपकी पूरी जिंदगी की जो आपने कभी इरेज भी 10 दफा किया, आई कैन गेट इनटू इट। क्यों? नाउ हैव द इम्प्रिंट ऑफ ए डिवाइस इन इट। लेकिन एप्पल के साथ ये प्रॉब्लम है। देयर इज, आई डोंट नो व्हाट रीजन इट इज, कि वो आपको इम्प्रिंट नहीं मिलता है, जस्ट गेटवे देता है वो आपको, यू कैन गेट इन इट बट यू कैन जस्ट ब्रीच नहीं कर सकते आपको 100%। यही वजह है कि जो जो क्रेडिट कार्ड वगैरह के जो हैकर्स होते हैं, वो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट डाटा निकालना क्रेडिट कार्ड का वो मैक से होता है। दे कैन डू इट वेरी इजीली। ये मोटी बात है समझाने के लिए, मोटी बात समझाने के लिए भोंडी और मोटी बात कर रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग। और अली भाई, ऑल्सो सेम थिंग अप्लाइज टू आपका जो कैमरा है, जो ये फ्रंट फेसिंग कैमरा होता है। अभी तो हर चीज़ में, टैबलेट में भी होता है, एप्पल में भी होता है, मैक में भी होता है, हर चीज़ में अब तो ये फ्रंट फेसिंग कैमरा होता है। ये फ्रंट फेसिंग कैमरा एज इतना ही आसान होता है जितना वो फ़ोन का आसान था, बल्कि कंप्यूटर का ज़्यादा आसान होता है। इसको एक्टिवेट कर देना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो जब भी आपका भी टेप लगा हुआ कंप्यूटर देखें, समझ जाना एजेंट है या काम जानता है। तो अगर आपका ब्लैक टेप नहीं लगा हुआ उसमें, और थर्ड पार्टी हैकर्स जो होते हैं, यानी नॉर्मल हैकर्स भी हैं, जब वो आपके डिवाइस में जाते हैं तो वो उस चीज़ को एक्टिवेट करके दे कैन आपकी पूरा बैकग्राउंड, आपकी एवरीथिंग दे हैव यू वंस वंस यू लिंक। अगर आपने क्लिक किया या आपने कोई ऐसी जो उसको लिंक सॉफ्टवेयर हैं, जो कि नाम लेना मुनासिब नहीं है यहाँ पे। सो नाउ
उसका टोटल कंट्रोल रिमोटली। आपने देखा होगा रिमोट कुछ कुछ सपोर्ट ग्रुप होते हैं, कुछ सपोर्ट कंपनीज हैं, पता नहीं पाकिस्तान में है या नहीं है, हमारे यहाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, वो गीक स्क्वाड कहलाता है, वो लोग मेंबरशिप लेते हैं उसकी गीक स्क्वाड की। वो आपके हर चीज़ को, उनका काम ये होता है कि वो आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आप अपने ये दे डोंट गाइड यू ऑन फोन। पहले तो ये होता था कि वो आपको गाइड करते थे फोन पे कि क्लिक दिस क्लिक दिस क्लिक दिस। अब वो क्या करता है, गीक स्क्वाड बोलता है दिल सेंड यू अ लिंक, यू क्लिक ऑन। अब वो रिमोटली आपका माउस हर चीज उसके पास होती है। दिस हैकर्स भी यही करते हैं, अब ये पाकिस्तान के डिजिटल चोर भी हैं, ये भी ये करते हैं। सो वो बेसिकली वो रिमोट एक्सेस उसको मिल जाता है। नाउ ही कैन एक्टिवेट योर कैमरा, ही कैन एक्टिवेट वट एवर ही वांट्स। आपके हाथ में कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं होता, उसके पास इक्वली कंट्रोल होता है। एंड ही कैन इवन, अगर वो बहुत समझदार है, सो ही कैन ब्लॉक यू ऑन इट टू। आपकी स्क्रीन ब्लैक कर देगा ना, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, नाउ ही इज इन योर कंप्यूटर ऑल ओवर। सो ये बहुत आसान प्रैक्टिस है, और ये पीसी के साथ बहुत बड़ी बीमारी है। मैक में भी हो जाता है रिमोट, लेकिन आपको हैव टू क्लिक ऑन इट। बट पीसी में वर्सेस आसान ही है, क्योंकि आपको ईमेल आ गई मिसाल के तौर पे, कोई अगर, इसीलिए कहते हैं, वो आपने देखा होगा कि ईमेल आ जाती है, वो ईमेल आई, आपने उस पर क्लिक करके खोल दिया, अगर आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास आ गई जो थर्ड पार्टी ने आपको भेजी है, वंस यू क्लिक ऑन इट, यू आर गॉन माय फ्रेंड। या फिर आप मेरे घर में मेहमान है, और आपका मेहमान होता तो कोई कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे दूसरे वाले घर में सेफ हाउस के मेहमान है, और आपने मेरे राउटर से जैसे ही कनेक्ट किया, इवन बाज दफ़ा अगर आपने अगर ब्लूटूथ में भी, मेरी एक डिवाइस को मैंने आपको बोला यार ये ज़रा ब्लूटूथ का ऑन करना, भेज रहा हूँ ये, जहाँ आपने ब्लूटूथ को ऑन किया, जहाँ मेरी डिवाइस कनेक्ट हुई, वहाँ आपका जो है वो टू वे आना शुरू हो गया। उसके बाद कनेक्शन के बाद अली भाई एक टेक्निकल मसला ये होता है कि नाउ आई नीड योर कोड्स। कोड्स का मतलब होता है कोडिंग, यानी कोड्स कोड्स ही होते हैं। जैसे एक आपका जो वाईफाई का जिसको जो जो खास एक पिन डिजिट होती है, वो कैपेबल होता है ऑन एंड ऑफ करने का। अब आपने ऑफ कर दिया, चाहे मैंने आपने जैसे मिसाल के तौर पे आपके हुआ, मैंने आपके कंप्यूटर को लिया, मैंने कहा मुझे अब ब्लूटूथ ऑन करो, मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, अब वाईफाई से मेरे कनेक्ट नहीं है, आपने ले लिया, नाउ आई गॉट ऑल द नेसेसरी कोड्स आई नीड टू एक्टिवेट। जब वो सॉफ्टवेयर पे मैं जाता हूँ जिससे मुझे आपका डाटा निकालना है, सो मेरे पास आपका सीरियल नंबर है, मेरे पास आपका सीएल वर्जन नंबर है, मेरे पास आपका जो वाईफाई का सीरियल नंबर है, मेरे पास आपका कोड नंबर है, मेरे पास आपका सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए, इंक्लूडिंग IMI नंबर, इट्स ऑल्सो जो जो टैबलेट्स में अमूमन IMI नंबर होता है। तो दैट्स ऑल आई नीड। जब वो मेरे पास सब कुछ आ गया, ऑल हैव टू फीड इन दैट माई कंप्यूटर, एंड देन नाउ यू ऑन माई, अब आप मेरे रहमो करम पर हैं, मैं जब चाहूँ आपको एक्टिवेट कर दूं, जब मैं आपको डीएक्टिवेट कर दूं। और अली भाई आपको एक मिसाल देता हूँ, CIA ने एक प्रोग्राम यूज किया। वो प्रोग्राम क्या करते थे अली भाई, वो दुनिया भर के मुल्कों में जाते थे, और उनके सिस्टम में उनको हैक करते थे, डिफेंस की वेबसाइट्स पे, ये वेबसाइट पे सारी खतरनाक वाली, ये CIA का, यानी उसको वॉल्ट 7 प्रोग्राम कहते हैं। ये बहुत मशहूर वॉल्ट 7 प्रोग्राम है, इसको यूज वॉल्ट 7, वॉल्ट सेफ 7। वो क्या करते थे कि जब वो जाते थे, उसके बाद वो एक इंक्रिप्शन छोड़ देते थे, छोटा सा एक ट्रेस छोड़ देते थे, वो रशियन ट्रेस होता था। अब आपने जब जो मुल्कों ने, और ये दिस हैपन अ लॉट, कई मुल्कों के, फ्रेंडली मुल्कों के साथ उन्होंने किया, तो वो क्या हुआ कि जब वो मुल्क को पता चला कि वो दे लीव यू अ ट्रेल, वो ट्रेल जान के छोड़ते हैं कि जब वो सिस्टम ने आपको नोटिफाई किया, तो बोला ओह शिट यार, रशिया ने मुझे, आपने सुना होगा चाइनीज हैकर, चाइनीज हैकर। हर दफा चाइनीज हैकर नहीं होता, वो एक मुल्क होता है जो दूसरे मुल्क का जान के ट्रेस छोड़ता है, ताकि आपकी उससे खुंदस हो जाए, फिर आप उनके पीछे लगे रहेंगे। उसने इंडिया के कंप्यूटर में गया, डिफेंस के, उसने उसकी वेबसाइट को CIA ने हैक किया, और जो ट्रेस छोड़ा, हालांकि जरूरी नहीं कि वो ट्रेस छोड़े, जरूरत नहीं है कि ट्रेस छोड़ने की, यू कैन बी अनट्रेसेबल, लेकिन वो ही सिटिंग इन योर सिस्टम नाउ, एंड उसने एक ऐसे कोड छोड़े जो चाइनीज कोड्स हैं। अब जब इनकी जो सिक्योरिटी टीम है, जब उसने उसको डिटैच करना शुरू किया, उनके पास नोटिफिकेशन आया, और जब उसने उसको डी कोड किया, तो उसने बोला ओह शिट, चाइनीज वाज इन आवर कंप्यूटर। अब एक जो जासूस है उसने किसी की सर्वेलेंस करनी है, किसी को मॉनिटर करना है, तो अपने टारगेट को मॉनिटर करने के लिए क्या वो पूरे शहर के कैमरास को हैक कर सकता है, और क्या कुछ निकाल सकता है CCTV कैमरास के ज़रिए? अली भाई ये बहुत आसान होता है। सबसे आसान चीज़ जो है ना, वो आपका कैमरा, क्योंकि वो बेसिकली IP बेस्ड कैम, IP कैम है ना वो, नो मैटर हाउ यू वर्ड इट, वो IP कैम है। यू टाइप एन IP एड्रेस, प्लिंग, इसके एक सॉफ्टवेयर आते हैं, जियो विजन के नाम से होती है वो। सो बहुत से लोग डिफरेंट यूज करते हैं, बहुत कॉमन जो है वो जियो विजन होती है। यानी अगर चाहे आपके पास कोई भी वर्जन हो, वो बेसिकली उसकी मदर जो होती है वो जियो विजन पे होती है। जैसे जैसे ट्रैवल एजेंसी की जो सॉफ्टवेयर, वो सेबर है, आई मीन वो सेबर प्रोवाइड द प्रोग्राम। अब सेबर पे जाते हैं तो यू कैन लुक इट अप। सो इसी तरह से जो 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 ट्रैवल का जो डाटा हैक होता है, वो सारा सेबर से हो जाता है। सेम थिंग जैसे IP कैम है, जियो विजन या IP कैम जिसको कहते हैं,
वो आईपी एड्रेस पे आपने एक लगा दिया, वो सबसे वल्नरेबल चीज़ है, सबसे खतरनाक चीज़ है, वो जो लोग अंदर और बाहर घरों के कैमरे लगाते हैं। इट्स द सिंपलेस्ट थिंग टू 10 साल का बच्चा वो आपका, अगर वो आपका आईपी एड्रेस उसके पास आ गया, ही कैन गेट, क्योंकि आपने देयर इज नो एक्स्ट्रा लेयर, आपने हार्डवेयर तो नहीं लगाया, हार्डवेयर फायरवॉल तो हर कोई नहीं लगाता, आपने भी नहीं लगाई, कोई भी नहीं लगाता, इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू डू। दैट ऑल्सो कैन बी, उसमें पैकेट्स हैं जो पीपल कैन गेट थ्रू इट, लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू डू, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। लेकिन चूंकि आप आईपी कैमरे के जब आप बात करें तो अली भाई वो बहुत सिंपल चीज है, उसको नुक्कड़ का बच्चा भी हैक कर लेता है, फॉरगेट अबाउट सीआईए, वो तो उनके लिए तो यू नो इट्स लाइक एक उल्टे हाथ से आंख बंद करके कर लें वो, क्योंकि ऑल यू नीड इज आईपी एड्रेस, एंड हाउ टू गेट योर आईपी एड्रेस, उसके लिए आई डोंट वांट टू टेल यू, बट इट्स एन ईजी थिंग टू डू। अभी एस भाई हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, मैंने नाम ले दिया एस भाई, मुझे पे ये सुनेंगे तो वो हंसेंगे, तो I'll tell you, बाद में बताऊंगा इसके कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद बताऊंगा क्यों हंस रहा हूँ, वी हैड समथिंग यस्टरडे। तो देखें, जो भी लोग आईपी कैमरा इस्तेमाल करते हैं, मेक श्योर करें कि वो घर के बाहर लगाओ, अंदर ना हो आपके, क्योंकि अंदर की मॉनिटरिंग हो रही है आपकी। अगर आपका वो गया तो अंदर का भी गया, यानी ये वो एक ही चीज से कनेक्टेड है। उसके लिए रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप ये चाइना कैमरा है, फिर इसकी ये जितना ज़्यादा वो बोले जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो आप ये जितना ये चाइना कैमरे होते हैं, फिर इसकी एक नल्ला सॉफ्टवेयर आती है, डीवीआर सिस्टम है, वो सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो भी चीज़ आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, इट्स वेरी वेरी सिंपल टू डू एंड एनीबडी कैन डू इट। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज कैमरास। अच्छा, अब सोचिए अब होता क्या है। अब आपने वो लगाए प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, आपने तो लगा दी हिफाजत के लिए। अब मैं अली भाई, मुझे खुदा ना खास्ता आपके घर में घुसना है, या तो मुझे आपके घर में वारदात करनी है, या मुझे आपके घर को सर्वेल करना है। इधर वे आई हैव इट राइट। अगर मुझे वारदात करनी है तो मैं आपके आराम से बैठा आपके आईपी कैम को देख रहा हूँ, बैठा हुआ वहां पे, अली भाई कब जाएंगे, अली भाई कब जाएंगे, अली भाई ने जहाँ तैयार, अब जब चल के अली भाई शलवार कमीज दो रंग की पहन के गए तो मुझे पता दूध लेने गए, लेकिन अली भाई पूरा तैयार वैयार फैशन क्लोन व्लोन लगा के शाम को जो है वो निकले, एंड नाउ सॉ इट, मैंने कहा अब तो ये दावत पे गया, या ये किसी पार्टी में गया, या किसी ऑफिस गया, नाउ आई हैव यू, नाउ वही चीज जो आपने प्रोटेक्शन के लिए टूल लगाया तो वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। जो सीआईए वो ये करती है कि वो आपकी जब आईपी कैम को हैक कर लेती है या आपकी सर्वेलेंस को यूज कर लेती है, उनको अगर आपके घर में बग करना है पूरा, तो दे वॉच एंड सिट ऑल डे आपके आईपी कैम को देख रहे होते हैं, आपका रूटीन चेक कर लिया उन्होंने कि ये वो तो रूटीन चेक करके, चोर तो आपको उसको 1 घंटे का चाहिए, हमें 30 मिनट का विंडो चाहिए। सो मैंने आपको वो विंडो को मॉनिटर कर लिया कि आप किस, क्योंकि हर एक रूटीन होता है कि नाउ ही गोज टू गोल्फ खेलने जाता है, या क्रिकेट खेलने जाता है, ये बट पत्ते खेलने जाता है, मैंने 4 या 5 या 7 दिन मैंने आपकी फील्डिंग लगा ली, वो वाया आपके आईपी कैम पे मैंने फील्ड लगाई हुई है। अब मुझे पता है, नाउ आई गॉट द विंडो। सेम थिंग विद डकैत, और ये होता है पाकिस्तान में, डकैतियां हुई हैं इस तरह से। मेरे पास एक केस भी आया हुआ था कि उसके घर को पूरा वाइप आउट किया, फिर बाद में पता चला कि उसके घर में, फिर आस्क अबाउट इट, मैंने बोला हाउ विड यू नो, आई डोंट नो, मैंने तुम्हारे घर में कैमरे हैं, मैंने बोला हाँ, मैंने बताया मोडेम है, बोला हाँ कौन सा मोडेम, उसने फिर मुझे नाम बताया, मैं हंसना शुरू हो गया, मैंने कहा बाबा तेरा काम हो गया, टू बैड, आई एम सॉरी। तो अगर आपको रिकॉर्ड करना है और आपको रिमोट एक्सेस चाहिए, यूज एक्सपेंसिव कैमरा, आप बॉश यूज करें, बॉश की अपनी सॉफ्टवेयर होती है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू। बट ये जितने भी आपने चाइना कैम लगाए हुए हैं वो आपकी सिक्योरिटी नहीं कर रहा है। हाँ, आपको बाहर के रिकॉर्डिंग जरूर दे देते हैं वो, लेकिन ये कि इट गोज अगेंस्ट यू ऑल द टाइम।